हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। अब मोशन अंडर ग्रेविटी बोलने का मतलब क्या है? अब कोई भी बॉडी को अगर ड्रॉप करेंगे तो वो जाएगी नीचे ही। क्यों नीचे जाएगी? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ पुलिंग टुवर्ड्स अर्थ। नहीं, कोई एक अट्रैक्शन है अर्थ पे, अर्थ के सेंटर से, जो हम लोगों को खींच रहा है, इसीलिए हम लोग खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस मोशन की बात करेंगे अंडर ग्रेविटी। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर जो मोशन हो रहा है उसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कहेंगे। इसमें पहले एक चीज तो कांस्टेंट है। मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर बात करें तो एक चीज कांस्टेंट है, जी। जी क्या है? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं अगर गिवन है तो। अगर नहीं गिवन है तो 9.8 लेके यूज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी उसी तरह से देंगे जिसमें हम लोगों को 9.8 यूज करना या 10 यूज करना वो बोल के देंगे। ठीक है, जिससे हम लोगों को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जी क्या है? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी which is 9.8 meter per second and it is always downwards. It is always downwards. अच्छा, ऑलवेज नेगेटिव नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। वो हमारी मर्जी है कि अपवर्ड को पॉजिटिव माने या डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने। मैं डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव मान सकता हूँ, अपवर्ड को भी पॉजिटिव मान सकता हूँ। अगर मेरा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है तो मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लूंगा। अगर इनिशियल ये है और फाइनल ये है तो अपवर्ड को पॉजिटिव मान लूंगा। डिपेंड्स, जैसे भी ले सकते हैं। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स कहना ज्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, यूजुअली बहुत सारे लोग इट इज ऑलवेज नेगेटिव कहते हैं, बट इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहला केस देखते हैं, केस वन, डाउनवर्ड मोशन यानी ड्रॉप केस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? मतलब इसको अगर ड्रॉप करूं तो क्या होगा? जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। तो नीचे लेके जाएगा कौन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जाके कहीं ग्राउंड पे हिट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होंगे? सबसे पहली बात अगर देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हो जाएगा? u तो 0, राइट? u 0 है तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन लगने वाला जी। अच्छा, अब नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, मतलब इधर पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v। तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे ही है, g की डायरेक्शन भी नीचे है। तो दोनों डायरेक्शन अगर नीचे है तो नीचे क्यों ना पॉजिटिव मान लो, राइट? नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूं तो ये हो जाएगा प्लस v इज इक्वल टू u तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन भी प्लस g इंटू टाइम t। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो सकता है। अगर दूसरे इक्वेशन की हम लोग बात करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अब मान लेते हैं कि ये जो हाइट है h, डिस्टेंस हाइट से हम लोगों ने ड्रॉप किया है, तो h नीचे लेके जा रहे हैं फिर से, तो पॉजिटिव नीचे की डायरेक्शन को मान लेते हैं। u 0 है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u t 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? हाफ a की जगह g इंटू टी स्क्वायर। डन। ओके, अब थर्ड चीज की अगर बात करें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर उस इक्वेशन की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, u स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 2as तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g h लिख सकता हूं मैं, सिंपल, v इज इक्वल टू रूट 2gh। इजी, राइट? ओके, तो अब अगर पूछे कि नीचे आने के लिए टाइम कितना लग रहा है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर बॉल हवा में है, हवा में कितनी देर बॉल रुका हुआ था, मतलब ऊपर से नीचे आने तक रुका हुआ था, राइट? सिंपल। तो ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम कितना लगा, या तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू जी टी से t इज इक्वल टू v बाई जी हो जाए। अब फिर से v को हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें v मालूम नहीं था, तो v बाद में मालूम हुआ था हमें, तो v को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, तो v को सब्स्टिट्यूट ध्यान से करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। बट ये वाली चीज हमें मालूम थी कि इतनी हाइट से हम लोगों ने ड्रॉप किया है और g क्या था, इसको मैं लिख सकता हूँ। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2h बाई जी। अच्छा, अब अगर बात करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसको यहां ऐसे लिखना ही ज्यादा बेटर होगा। रुकिए, इसको मैं अगर इधर ऐसे लिख लूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है,
अच्छा फाइनली इधर लिख सकता हूं मैं। अच्छा अब वेलोसिटी ऑफ कोलिजन अगर पूछे, यानी वेलोसिटी ऑफ कोलिजन मतलब फाइनल वेलोसिटी, सिंपल। तो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। जो वैल्यूज मालूम है राइट, उसके टर्म्स में हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे, क्योंकि हमें v पता नहीं था तो g और h पता है उसके टर्म्स में, टाइम भी पता नहीं था g और h पता है उसके टर्म्स में निकाल लेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू दिस इक्वेशंस। अगर कोई पता है तो ये वाले इक्वेशंस यूज करते हैं, नहीं पता है तो ये वाले इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजी। अच्छा नेक्स्ट केस 2, डाउनवर्ड मोशन यानी थ्रो किया है, पहले तो ड्रॉप कर रहे थे अब थ्रो कर रहे हैं, तो तब क्या होगा, थ्रो करने पे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज होंगे देखते हैं। अब इसको मैं थ्रो कर रहा हूं विद वेलोसिटी u और नीचे जा रहा है ये विद एक्सेलरेशन g। अच्छा अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो u भी नीचे u प्लस gt हो जाएगा, डन। ओके अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। वाओ ये भी हो गया, क्योंकि u है तो यही होगा, सिंपल। थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इजी, जैसा था वैसा ही रह गया, सिर्फ वर्डिंग चेंज हुआ है, a की जगह g और s की जगह h आ गया। तो ये वाला जो है नॉर्मल है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से जहां से हम लोग ड्रॉप करते हैं या तो थ्रो करते हैं। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट वाला, थर्ड अपवर्ड मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से क्या किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया, तभी तो अपवर्ड मोशन हो सकता है राइट। जब मैंने ऊपर थ्रो किया तो ये क्या हुआ, ऊपर जाएगा फिर वापस से नीचे आएगा, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी v। अब ये जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा सेम स्पीड से नीचे आएगा, जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा सेम स्पीड से नीचे आएगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वेक्टर v विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर u। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सेम, यानी स्पीड सेम होगी, जितनी स्पीड से ऊपर फेंकेंगे उतनी स्पीड से आके वो नीचे कोलाइड करेगा। बट वेक्टर की अगर बात करें तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लेंगे तो माइनस यू हो जाएगा। ओके अब और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वापस क्यों आता है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ये वापस क्यों आएगा, वापस इसलिए आएगा कि ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम होगी। देखिए ऊपर जा रहा है, मैंने वेलोसिटी देके फेंका था, बट नीचे से एक चीज खींच रही है, यानी ग्रेविटी इसको खींच रही है, नीचे से एक्सेलरेशन लग रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, कम होते 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 इसकी स्पीड कम होते होते फाइनल एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे स्पीड क्या हो जाएगी इसकी 0, उसके बाद फिर वापस से नीचे आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए जब तक ऊपर जाएगा स्पीड 0 होगी, अब यहाँ आने के बाद स्पीड इसकी 0 हो गई, अब 0 होने का मतलब क्या है, ये ड्रॉप केस हो गया, वापस आने के टाइम क्या हो गया, ये ड्रॉप केस हो गया। ठीक है तो उस हिसाब से इसे फिर से जी लगेगा और वो कंप्लीटली नीचे आ जाएगा। ठीक है ओके, तो अब इसमें अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन देखें तो क्या होगा, v इज इक्वल टू वेलोसिटी u प्लस at, वही होगा क्या, नहीं v इज इक्वल टू माइनस यू हम लोगों ने लिखा है। अच्छा देख लेते हैं, u ऊपर जा रहा है, अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ ले, फाइनल कहीं इधर वेलोसिटी पूछ ले या कहीं इधर वेलोसिटी पूछ ले या कहीं इधर वेलोसिटी पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे तो gt 0 है तो v इज इक्वल टू माइनस यू आएगा। अगर कहीं ऐसा वैसा पूछ ले तब क्या होगा, v इज इक्वल टू यू माइनस gt, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को हमने क्या लिया था पॉजिटिव, तो नीचे की डायरेक्शन में g लग रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। अच्छा अब अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट यानी h इज इक्वल टू, मान लेते हैं जो हाइट रीच हुई है वो है h, क्योंकि हमें पता नहीं है मैक्सिमम हाइट, h इज इक्वल टू ut, ऊपर जाएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस क्यों, फिर से माइनस g आएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कैसा चेंज होगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी v माइनस u स्क्वायर राइट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अच्छा अब ये माइनस 2gh हो जाएगा, तो u स्क्वायर को इधर लिख लूं मैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है अब इसमें से हम लोगों को दो चीजें पूछ सकते हैं, सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर से कि बॉल को ऊपर जाके वापस आने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल, कौन सा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग, यही कोई फॉर्मूले यूज करना है, क्योंकि हमें h max गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा, जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगेगा
मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में बॉल को v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी होगा 0 u माइनस जी टी, तो मतलब t विल बी इक्वल टू u बाई जी, राइट। ऊपर जाने के टाइम, वापस आने के टाइम ये वाला मोशन देखते हैं, तो मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब v इज इक्वल टू u हमारा 0। अब दोनों नीचे लग रहा है, वेलोसिटी भी नीचे, फाइनल वेलोसिटी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो प्लस जी टी, मतलब t विल बी इक्वल टू v बाई जी अगेन, यानी u बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी है इधर, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी u ही होगी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा t इज इक्वल टू u बाई जी, मतलब ऊपर जाने का टाइम भी सेम, नीचे आने का टाइम भी सेम, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगी टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u बाई जी। ये हो गई हमारी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी रीच हुई, यहाँ से निकाल सकते हैं या तो यहाँ से निकाल सकते हैं, मान लेते हैं मैं इससे निकाल लूंगा क्योंकि टाइम हमें अभी अभी पता चला है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जगह डायरेक्टली इधर से निकाल सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अब हाइट के लिए एक कंटेंट ले सकते हैं, मतलब इनिशियल या तो फाइनल, कोई भी एक ले लो, यहां से यहां तक का मोशन या तो यहां से यहां तक, यानी अपवर्ड मोशन या तो डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि हाइट तो एक ही बार नापनी है। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ है यू स्क्वायर, नीचे की तरफ ये, तो माइनस 2g इंटू एच मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा, एच मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो दो चीजें इधर भी याद रखनी है। इससे पहले वाले में क्या याद रखा था हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी ऑफ कोलिजन। अब इसमें क्या याद रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, जब थ्रो करेंगे तब। ये तीन ही चीजें याद रखेंगे, तीन टाइप के केसेस है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अ बॉडी कवर्स 10 मीटर इन सेकेंड, दूसरे सेकंड में 10 मीटर कवर किया है। 25 मीटर इन फिफ्थ सेकंड, मतलब 5वें सेकंड में 25 मीटर कवर किया है। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। हाउ फार विल इट गो इन 7th सेकंड, अब हमें ये निकालना है। अब अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड, तो हम लोग एस nth का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, सही है, ओके। तो अब एस सेकेंड की बात कर लेते हैं, तो एस सेकेंड हो जाएगा हमारा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 2 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा एस सेकेंड कितना है 10 इज इक्वल टू यू प्लस 3a बाई 2, 4 माइनस 1 इज 3, राइट। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3a बाई 2, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। अब बात करते हैं एस फिफ्थ की। एस फिफ्थ की अगर बात करें तो ये हो जाएगा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 5 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू यू प्लस 9a बाई 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू। इसको निकालने के लिए 7 सेकंड पे निकालने के लिए u और a की जरूरत तो पड़ेगी, राइट। तो पहले दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 और 2 को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू यू प्लस 9a बाई 2 माइनस 10 इज इक्वल टू यू प्लस 3a बाई 2, तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, 25 माइनस 10 विल बी 15, प्लस यू माइनस यू कैंसिल हो जाएगा, तो 9a बाई 2 माइनस 3a बाई 2 विल बी 6a बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 1 3 5 सो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब कोई एक इक्वेशन रखो और u की वैल्यू निकाल लो, मान लेते हैं यही रख लेता हूं मैं, 10 इज इक्वल टू यू प्लस 3a बाई 2, तो क्या होगा 10 इज इक्वल टू यू प्लस 3 इंटू 5 इज 15, 15 बाई 2 7.5, तो 7.5 जब इधर जाएगा तो 10 माइनस 7.5 विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई हमारी u की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हम लोग 7 सेकंड पे निकाल सकते हैं इजीली। तो अगर मैं देखूं कि S7 क्या होगा, ये हो जाएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 7 2 14 माइनस 1, तो S7 निकालना है, u कितना है 2.5, ठीक है, प्लस a बाई 2
यानी 5/2 फिर से 2.5 इंटू 13, ठीक। तो S7 क्या होगा, 2.5 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाए 1 + 13 दैट इज नथिंग बट 14। तो ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 2.5। 2.5 इंटू 14 कितना होगा, 14 5 70, 70/2 इज 35। कितना हो जाएगा ये 35 मीटर, सही है। तो 7th सेकंड पे कितना ट्रैवल करेगा वो 35 मीटर ट्रैवल कर सकता है। तो पहले दो इक्वेशंस बनाएंगे, उन दोनों को सबट्रैक्ट या ऐड करेंगे, तो उसमें से u और a की वैल्यू निकाल के लास्ट वाले यानी 7th को निकालने में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 9 मीटर पर सेकंड, ओके। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टेक g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिया हुआ है g कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द टाइम taken by the particle to reach the height of 4 meter from the surface, second time is, अच्छा हाइट कितनी रीच हुई है 4 मीटर, कितने बार रीच हुए 2 बार रीच हुए, तभी वो पूछ रहा है कि सेकेंड टाइम कब आएगा, कौन से टाइम पे सेकेंड मतलब सेकेंड टाइम उस हाइट पे कब आएगा, ठीक है। तो वो टाइम निकालना है। तो सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसका हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, यही है, देख लीजिए यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो तो h कितना है 4 इज इक्वल टू यू टी 9 इंटू टी माइनस हाफ जी 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 हमारा 10 है तो 10/2 विल बी 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। अब इस 5t स्क्वायर को इधर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, ये -9t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो t इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, या तो डायरेक्टली इसके मेथड से डिवाइडिंग मेथड से, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 4t प्लस 4। अब इसमें अगर 5t कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा t माइनस 1, ठीक है। तो इधर भी t माइनस 1, तो यहाँ क्या आएगा -4, सही है। अब अगर इधर से देखेंगे तो 5 इज इक्वल टू 0, 5t माइनस 4 इन t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर 5t माइनस 4 0 होगा और t माइनस 1 0 होगा तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 4/5 एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मतलब ये दो टाइम पे क्या हो रहा है, बॉडी 4 पे आ रही है, मतलब 4 मीटर हाइट तक आ रही है। अब उसका मतलब क्या है, पहले तो 4/5 सेकेंड, 4/5 1 से कम है या ज्यादा है, 1 से कम है ऑब्वियसली, 0.8 सेकेंड, 1 ज्यादा है। तो पहली टाइम कहां जाएगी, फर्स्ट टाइम 4/5 सेकेंड यानी 0.8 सेकेंड पे पहली बार 4 मीटर पे रीच होगी, और सेकेंड टाइम 1 सेकेंड पे उधर रीच होगी, मतलब ऐसे जाते जाते 0.8 सेकेंड पे रीच हुई, फिर थोड़ा आके वापस से 1 सेकेंड पे रीच होगी। तो मतलब हमें चाहिए क्या, सेकेंड टाइम पे कब रीच होगी, वो होगा 1 सेकेंड। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द बॉडी विल रीच द हाइट ऑफ 4 मीटर सेकेंड टाइम इन 1 सेकेंड। फर्स्ट टाइम अगर पूछेगा तो इन 0.8 सेकेंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A ball is thrown vertically upwards with velocity 20 meter per second from the top of a multi-story building, ठीक है। The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground। मतलब ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर। तो यहां से ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने थ्रो किया है विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ हाई विल द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब हाइट निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेता हूं मैं, सॉरी। चलो इसी को इरेज कर लेता हूं, मैं ड्रॉ कर लेता हूं नीचे। देखो अब ग्राउंड से जो बिल्डिंग है
उसकी हाइट है कितनी, 25 मीटर, और यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से हम लोग बॉल को थ्रो कर रहे हैं। तो बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर वापस से नीचे आ जाएगा। अब ये कुछ हाइट होगी स्मॉल h, ठीक है। तो ये स्मॉल h निकाल सकते हैं राइट, हम लोग ये निकाल सकते हैं कैसे, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपल। ओके, या तो डायरेक्टली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। ओके, तो h इज इक्वल टू यू कितना है 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 20, क्योंकि g हमारा 10 है, तो एक 20 से 20 चला जाएगा, तो h विल बी इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अच्छा, हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है, ठीक है। तो अब ग्राउंड से कितनी हाइट होगा, तो टोटल हाइट h विल बी इक्वल टू 20 प्लस 25, देयरफॉर h विल बी इक्वल टू हाउ मच, 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी हाइट ऊपर होगा, ये 45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से कितनी हाइट ऊपर गया, 45 मीटर हाइट ऊपर गया। तो ये हो गया पहले वाले का क्वेश्चन। अब दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। अब दूसरे वाले की अगर बात करें हम लोग, तो देखो दूसरे वाले में मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। तो पॉइंट ए टू बी एक मोशन मान लेते हैं अपवर्ड मोशन, पॉइंट बी टू सी एक मोशन मान लेते हैं डाउनवर्ड मोशन। तो फॉर पॉइंट ए टू बी, ठीक है, ए टू बी अगर देखें तो अगर इधर टाइम निकालें तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, इधर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी एट बी इज 0, इधर लिख लेता हूं मैं, वेलोसिटी एट बी इज 0, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी एट बी 0 होगी तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे, तो ये 0 हो गया, तो ये माइनस जी होगा नीचे की तरफ क्योंकि u ऊपर है, तो u इज इक्वल टू जी टी, तो टाइम विल बी इक्वल टू u बाई जी। u कितना है 20 बाई g कितना है 10, तो टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगे उसे ऊपर जाने के लिए यहां से यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा उसे देखते हैं। फॉर पॉइंट बी टू सी, अब बी से सी आने में अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में ये वाला हुआ 0, यहाँ ये था 0, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू नीचे की तरफ ही आ रहे हैं तो दोनों जी टी हो जाएगा, तो t विल बी इक्वल टू, अच्छा अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, ओके हमें फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है राइट, तो निकालना भी नहीं है। चलो इसकी जगह हम लोग इससे कर सकते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, देखो ऐसे भी किया जा सकता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u हमारा 0 है तो ये चला जाएगा, g नीचे है, हाइट भी नीचे ही ले रहे हैं हम लोग, तो हाइट टोटल हाइट कितनी है 45 मीटर, 45 इज इक्वल टू हाफ जी हाइट 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5 जा 10, तो 5 9 जा 45, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टी स्क्वायर कितना है 9 है, तो टी कितना हो जाएगा हमारा, टी विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड्स, टी कितना होगा 3 सेकेंड हो जाएगा, तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम विल बी 2 + 3 दैट इज नथिंग बट 5 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा बॉल को ऊपर जाके वापस नीचे आने में, 5 सेकेंड लगेंगे, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, अ मैन इज एट अ डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द बस, एक बस है, एक क्या है बस, अरे यार ठीक है, मैन इससे कहाँ है 6 मीटर की दूरी पर है, तो कहीं इधर है, ये हमारा क्या हो गया मैन। अब द बस बिगिंस टू मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रही कितने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैच द बस द मिनिमम स्पीड विथ विच द मैन शुड रन, अब मैन को कुछ स्पीड v से जाना है टू कैच द बस, ठीक है, मतलब बस को पकड़ने के लिए कितनी स्पीड से भागेंगे, हम लोग कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तब भागते हैं राइट, बस निकल रही होती है हम लोग भाग के जाके बस को पकड़ते हैं, तो कितनी टाइम बाद बस को पकड़ना होगा।
अब मान लेते हैं इस पॉइंट पे वो बस को पकड़ लेगा, मतलब दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मैन एंड दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो अब अगर इस पॉइंट पे दोनों की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, तो दोनों की पोजीशन बराबर कर लेते हैं, मतलब xm विल बी इक्वल टू 6 प्लस xb, तो xm इज इक्वल टू xb प्लस 6। ठीक है, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है तो इट विल बी v इंटू टी, सिंपल, इज इक्वल टू, अब बस की वेलोसिटी नहीं थी इनिशियली तो एक्सेलरेशन मतलब हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ये वाला हमारा 6। ठीक है, अच्छा अब ए की वैल्यू गिवन है, लिख लेता हूं मैं इधर, वी टी इज इक्वल टू 3/2 टी स्क्वायर प्लस 6। अब अगर इधर 2 एलसीएम लूंगा, 2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2vt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 एलसीएम लेने के बाद इसको 12 कर देंगे और 2 को इधर भेज देंगे। अब ये जब इधर आएगा तो क्या होगा, सॉरी इसी को इधर ले लेते हैं, चलो क्या होगा ये 3t स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब फॉर, इधर लिख लेता हूं मैं, चलो फॉर रियल रूट्स, यानी रियल टाइम के लिए, असल टाइम अगर चाहिए, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी आएगा, क्योंकि हम लोग b प्लस माइनस लेते हैं, अगर रूट के अंदर की वैल्यू 0 से ज्यादा नहीं होगी या 0 नहीं होगी तो वाला माइनस में आ जाएगा, और माइनस का रूट होता नहीं है। तो फॉर रियल रूट्स दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चेक कर लेते हैं, तो मतलब माइनस 2v द होल स्क्वायर माइनस 4a है हमारा 3 इंटू सी है हमारा 12 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 4 12 12 12 144 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो v स्क्वायर ये इधर जाएगा तो इज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 144/4 कितना होगा, 4 3 4 6, मतलब v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36, मतलब v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 का रूट कितना है 6, v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी वेलोसिटी, मैन शुड रन विद मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, 6 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर 6 होगी तो परफेक्टली पकड़ लेगा, उससे ज्यादा होगी तो और जल्दी भी पकड़ सकता है, इस पॉइंट से जल्दी भी पकड़ सकता है। अगर इस पॉइंट पे पकड़ना है तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम 6 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ मैन टू कैच द बस इज 6 मीटर पर सेकंड। अगर उससे ज्यादा होगी तो और अच्छी बात है, अगर उससे कम होगी तो पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है जो कि कितनी ऊपर है, 100 मीटर की बिल्डिंग है। ओके, एट द, एक बॉल को ड्रॉप किया है, जैसे हम लोगों ने क्या इधर से एक बॉल को ड्रॉप किया। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। सेम टाइम पे यहां से एक बॉल को ऊपर भेज रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। द टू बॉल्स विल मीट आफ्टर, कितने टाइम के बाद ये दो बॉल्स मीट करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द बॉल्स मीट आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद दोनों बॉल्स मीट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कहीं बॉल्स इधर आ गए, इधर पे दोनों बॉल क्या क्या है, मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं s1 हो गया और इस वाले का हो गया s2। अब s1 और s2 निकाल लेते हैं। s1 क्या हो जाएगा हमारा, s1 हो जाएगा, s1 विल बी इक्वल टू u0 है तो नीचे की तरफ आ रहा है तो s1 को पॉजिटिव लिया तो हाफ gt स्क्वायर। सही है, अब s2 की बात कर लेते हैं। s2 विल बी इक्वल टू, ये ऊपर की तरफ है तो मतलब पॉजिटिव लेंगे ऊपर वाले को, यानी 40t, नीचे की तरफ ये है तो माइनस हाफ gt स्क्वायर। सही है, ओके,
इसको इक्वेशन 1 बोल लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल लेता हूँ। ऐड 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, S1 प्लस S2 विल बी इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर प्लस 40T माइनस हाफ GT स्क्वायर। सही है, तो प्लस हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ GT स्क्वायर कैंसिल आउट। S1 प्लस S2 कितना है, वो है 100, तो 100 इज इक्वल टू 40T, तो T विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 40। 100 by 40 कितना होगा, ये हो जाएगा 2.5। तो टाइम कितना लगेगा उसको, 2.5 सेकेंड्स। 2.5 सेकेंड्स के बाद दोनों बॉल क्या करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे। ठीक है, दोनों बॉल्स 2.5 सेकेंड के बाद मिलेंगे। डन, इजी। दोनों के इक्वेशंस बनाए और दोनों को ऐड कर दे, सिंपल है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं ये क्या है। A ball is dropped from a bridge of 122.5 मीटर above the river। एक ब्रिज है जो कि कितनी हाइट पे है, 122.5 मीटर ऊपर। After the ball has been falling for 2 seconds, 2 सेकेंड तक इस बॉल को छोड़ा है, ड्रॉप किया है। 2 सेकेंड फॉल होने के बाद a second ball is thrown straight down after it, मतलब इस बॉल को छोड़ दिया मैंने, दूसरे बॉल को जब फेंक रहा हूँ, दूसरे बॉल को फेंक रहा हूँ 2 सेकंड के बाद, इस बॉल को 2 सेकंड ट्रैवल करने दिया, उसके बाद ये कहीं इधर आ गया होगा, तो इसी हाइट से इस बॉल को फेंक रहा हूँ मैं, दूसरे वाले बॉल को फेंक रहा हूँ। What must be the initial velocity of the second ball B so that both hit the water at the same time, मतलब initial velocity of second ball चाहिए मुझे, B की initial velocity। ठीक है, initial velocity of A तो 0 है, राइट। ये दोनों सेम टाइम पे रीच करें, सेम टाइम पे रीच करें, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या देनी चाहिए, क्योंकि ये तो 2 सेकंड के बाद रिलीज मतलब थ्रो किया गया है, मतलब सेम टाइम पे रिलीज करने के लिए इसके कुछ ना कुछ वेलोसिटी लगेगी सेम टाइम पे हिट करने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले ये क्या होगा, पहले वाले की अगर बात करें तो HA इज इक्वल टू UT प्लस सॉरी U0 हो जाएगा इसका, राइट। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ GT स्क्वायर, सिंपल। जी की 1 नहीं है तो देख लेते हैं, टाइम की वैल्यू, जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं, चलो ठीक है, दोनों तरफ 10 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा HA कितना है, 122.5 इज इक्वल टू हाफ जी मान लेते हैं 10, और टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सॉरी टी हमें निकालना है, राइट, सॉरी मान लेते हैं कि ये जो बॉल है टी टाइम में नीचे गया है, मान लेते हैं क्या, ये बॉल जो है टी टाइम में नीचे गया, तो टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। इसको 9.80 रखेंगे क्योंकि मेंशन नहीं है, राइट, तो इसको हम लोग 9.80 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 122.5 विल बी कितना होगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते चलो, 2 इंटू 122.5 इसको डिवाइड करेंगे 9.8 से, ये हो जाएगा 25। तो टी स्क्वायर हमारा कितना हो गया, टी स्क्वायर, ये जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 इंटू 122.5 डिवाइड बाई 9.8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, 5 आया था, 25, तो टी विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब द टाइम टेकन फॉर बॉल 1 इज 5 सेकेंड। कितना टाइम लगा है उसको रीच होने में, 5 सेकेंड। तो अब दूसरे बॉल के पास सिर्फ 3 सेकेंड है, ऑब्वियस है, राइट, दूसरे बॉल को रीच होने के लिए कितना टाइम बचा है, सिर्फ 3 सेकेंड। द अदर बॉल हैज ओनली 3 सेकेंड्स टू रीच, मतलब इसका टाइम पता चल गया हमें कि 3 ही सेकंड चाहिए, क्योंकि 2 सेकंड के बाद हमने रिलीज किया है, तो बचे हुए 3 सेकंड में उसको रीच होना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, HB इज इक्वल टू UT थ्रो किया है माइनस हाफ, नहीं प्लस आएगा, राइट, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में सब कुछ, हाफ GT स्क्वायर। तो HB कितना है 122.5
इज इक्वल टू यू, टी कितना है 3 प्लस हाफ जी कितना है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। सही है। चलो अब जब इसको देखेंगे, सॉरी ये टी भी तो गिवन है राइट, 3 स्क्वायर कितना है ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो 122.5 इज इक्वल टू 3u प्लस 9.8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2। देख लेते हैं कितना होगा। 9.8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 44.1। 44.1 इधर आया तो 3u इज इक्वल टू 122.5 माइनस 44.1। तो 3u विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 122.5 minus 44.1 will be 4 8 78.4 कितना हो जाएगा वो 78.4। तो u इज इक्वल टू 78.4 बाई 3। तो ये कितना होगा 3 2 सा 3 6 18.13। तो u will be 26.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है 26.13 मीटर पर सेकेंड। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, कितना हो जाएगा 78.4 डिवाइड बाई 3, 26.133 सेकेंड्स। सही है, इजी, डन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है, इट कवर्स h1 h2 and h3 distance in first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1 h2 and h3 is, so पहले 5 सेकंड में h1 चला है, दूसरे 5 सेकंड में h2 चला है और तीसरे 5 सेकंड में h3 चला है। तो देखते हैं पहले h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। स्टोन फॉल्स फ्रीली, फॉल हो रहा है तो u हमारा 0 है, u 0 होने की वजह से h विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं 3 अलग अलग केसेस फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड। देखते हैं फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये h क्या है, h इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम इनिशियल टू दैट सेकेंड। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस वाला है, nth वाला नहीं है, टोटल वाला है। ओके, तो h1 इज इक्वल टू हाफ g कितना है, g ही मान लेते हैं, इनटू टाइम कितना है 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 बाई 2 कितना हो जाएगा ये, जी को 10 मान लेते हैं, चलो जी को मान लेते हैं हम लोग 10। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 10। तो कितना होगा 250 बाई 2 इज 125 मीटर, h1 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब नेक्स्ट 5 सेकंड की जब बात करेंगे वो होगा h1 प्लस h2, क्योंकि नेक्स्ट 5 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h1 और h2 मिला के हो जाएगा, राइट। तो इसको इधर लिख लेता हूं, चलो मैं यहां लिख लेता हूं फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा h1 प्लस h2 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो h1 कितना आया 125 प्लस h2 इज इक्वल टू हाफ g कितना है 10 इंटू टी कितना है अगले 5 सेकंड मतलब 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट ये 100 होगा, राइट। सॉरी, टोटल टाइम लेंगे हम लोग 5 और 5 टोटल 10 सेकंड, 10 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा h2 प्लस 125 इज इक्वल टू 10 इंटू 100 1000 बाई 2 इज 500। तो h2 इज इक्वल टू 500 माइनस 125 375 मीटर। कितना हो जाएगा 375 मीटर। अब बात करते हैं h3 की। अब थर्ड फॉर लास्ट 5 सेकेंड्स, इसकी बात करें तो ये ट्रैवल करेगा h1 प्लस h2 प्लस h3 विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो h1 कितना था 125 प्लस h2 कितना था 375 प्लस h3 कितना था कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू हाफ जी कितना है, जी है 10 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5 5 और 5 15 का स्क्वायर यानी 225।
ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 500 प्लस H3 इज इक्वल टू 10 इंटू 225 2250 डिवाइड बाई 2 अगर करेंगे तो हो जाएगा 11 कितना 2250 राइट 1125। तो H3 विल बी इक्वल टू 1125 माइनस 500 कितना हो जाएगा H3 इज इक्वल टू 625 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए H1 is to H2 is to H3 यानी 125 is to 375 is to 625। अगर 25 के टेबल 125 के टेबल में करें तो ये 125 into 3 is 375, 125 into 5 is 625। तो रेशियो हो जाएगा 1:3:5 फॉर H1 is to H2 is to H3। तो पहले 5 सेकंड में 1, दूसरे 5 सेकंड में उसका 3 टाइम्स, तीसरे 5 सेकंड में उसका 5 टाइम्स। मतलब पहले 5 सेकंड में मान लीजिए 10 चलाए तो दूसरे 5 सेकंड में 30 चलेगा, तीसरे 5 सेकंड में 50 चलेगा, चौथे 5 सेकंड में 7 टाइम्स 70 चलेगा, अगले 5 सेकंड में 90, अगले 5 सेकंड में 110, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर का रेशियो आएगा। नेक्स्ट बात, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड टू डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स। अच्छा, अब दिया है कि रेशियो किसका चाहिए, s nth बाई s n का। ठीक है, ओके, निकाल लेते हैं। s nth का फॉर्मूला क्या है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई एस एन का फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब इसको एन ही रखना है राइट, यू एन टी यानी एन ही है इधर। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब यू 0। अब एस nth अपॉन एस एन विल बी इक्वल टू ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 और इधर आएगा a बाई 2 इंटू एन स्क्वायर। तो a बाई 2 से a बाई 2 गया, बचा क्या है 2n माइनस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर जो है वो दोनों न्यूमरेटर का है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे 2n बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो n से n चला जाएगा तो ये बचेगा 2 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ये हो जाएगा रेशियो ऑफ दीज टू। ठीक है, 2 बाई एन माइनस, या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इज टू एन स्क्वायर, या तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीटली डिटेल में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा और एक एक न्यूमेरिकल किया जो कि हर टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे। ड्रॉपिंग केस हो गया, थ्रोइंग केस, थ्रोइंग डाउनवर्ड केस, या बस को पकड़ने का, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आखिरी लेक्चर में, जिसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 15-20 मिनट्स का लेक्चर होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप फॉर नोट्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।